हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के बारे में। दैट इज़ यूरोपियन यूनियन काउंसिल ने एक नई स्ट्रैटेजिक एजेंडा 2030 अप्रूव की है, जिसमें इंडिया के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को और ज़्यादा डीपन करने पर जोर दिया गया है। यह डेवलपमेंट अक्टूबर 2025 में हुआ है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन पर होगा। यहाँ यूरोपियन यूनियन यानी कि EU, इस पे इनका इम्पैक्ट जो है वो इनके रिलेशन पर होगा, स्पेशली डिफेंस, इनोवेशन, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के एरिया में। इस टॉपिक को अगर हम डिटेल में समझें तो हमें पहले इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन 1960 से डिप्लोमेटिक लेवल पर चले आ रहे हैं, लेकिन 2000 में जब इंडिया EU समिट शुरू हुई तब दोनों तरफ ने ऑफिशियली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद से मल्टीपल फ्रेमवर्क बने, जैसे 2004 में इंडिया EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन, फिर 2007 में जॉइंट एक्शन प्लान फॉर कोऑपरेशन, इसके साथ 2021 में इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, इसके साथ 2023 में इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल दैट इज़ TTC, और अब 2025 में यूरोपियन यूनियन काउंसिल ने एक नई एजेंडा अप्रूव करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि यूरोप इंडिया के साथ अपने डिफेंस, मैरीटाइम और हाई टेक कोलैबोरेशन को डीपेन करेगा। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई इट्स इम्पॉर्टेंट? देखो, यूरोप अब समझ चुका है कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए इंडिया एक की प्लेयर है। यूक्रेन वॉर के बाद EU कंट्रीज अपने डिफेंस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है, जिससे वो सिर्फ US या नाटो पे डिपेंड ना रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में सामने आता है, जो डेमोक्रेटिक भी है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इस एजेंडा के अगर हम कुछ की एरिया पे फोकस करें तो वो कुछ ऐसे हैं। पहला है डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, यानी कि ये काम करेगा जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और AI बेस्ड वॉरफेयर सिस्टम पर। दूसरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये है इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन में EU इंडिया नेवल कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देगा। क्लाइमेट एंड एनर्जी, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम चौथा देखें तो डिजिटल एंड डाटा गवर्नेंस, इसमें बात होगी सिक्योर 5G, 6G, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर। इसके साथ ही अगर हम पांचवी देखें तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर भी काम होगी, जिसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, कोऑपरेशन, इन सभी पे बातें की जाएंगी। तो जब अगर हम लोगों ने इतने कुछ इंडिया और EU के रिलेशन में जान लिए, तो ये हमारी UPSC में कैसे रिलेवेंस होगा? तो देखो, इससे आपके GS पेपर 2 में इंडिया EU रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। इसके साथ ही GS पेपर 3 के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और AI कोऑपरेशन होंगे। इसके साथ ही ऐसे और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज इंडिया एमर्जिंग एज यूरोप मोस्ट रिलायबल डिफेंस पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक? तो आप अपने आंसर हमें कमेंट में कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम जानते हैं कि ये ओवरऑल जो एजेंडा डिसाइड हुआ है 2030 के लिए, इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है? देखो, डाइवर्सिफाई डिफेंस पार्टनरशिप बियॉन्ड द रसिया एंड US हो जाएगा। इसके साथ ही इनहांस होगा इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल सप्लाई चेन में, और कुछ नए अपॉर्चुनिटी ओपन होंगे फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग। इसके साथ ही स्ट्रेंथन इंडिया का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो स्ट्रेंथन होगा इन द इंडो पैसिफिक एरिया। ओके, हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही है तो चैलेंजेस भी होगी। तो चलिए चैलेंजेस देखते हैं। पहला होगा ब्यूरोक्रेटिक डिले बिटवीन EU इंस्टीट्यूशन एंड इंडिया।
दूसरा डिले होगा बैलेंसिंग EU ह्यूमन राइट्स नैरेटिव विद इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। और तीसरा दिक्कत आएगी मैनेजिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड IPR इशू। तो ये चैलेंजेस उभर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक क्लियर सिग्नल है कि यूरोप अब इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पावर के रूप में देख रहा है, जहाँ डिफेंस, डिप्लोमेसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी एक साथ चल रही है। इस डेवलपमेंट से इंडिया के लिए नए इकोनॉमिक, डिफेंस और डिप्लोमेटिक डोर्स ओपन होंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया EU के साथ मिलकर एक नया ग्लोबल सिक्योरिटी मॉडल बना सकता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।